आदाब प्यारे बच्चों। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताइए कि स्कूल गए थे? और होमवर्क मिला? होमवर्क कर लिया? ओ, खाना भी खा लिया? वर्जिश की कि नहीं? बाहर खेले कूदे? हाँ, ये हुई ना बात, जबरदस्त। तो भाई सब काम तो हो गए, तो अब तो वक्त बनता है कहानी का, अंकल आतिफ और टोडो के साथ। ये तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है। उसका नाम है हॉरिबल बेयर, यानी कि भयानक भालू। इस कहानी को लिखा है एमी डाइकमन और जैकरिया ओहोरा ने। बच्चों, अगर आपके पास ये किताब इंग्लिश में मौजूद है तो भाग के जाइए और उसको पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि आप उसको वहां पे पढ़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन मैं और टोडो आपको सुनाएंगे ये उर्दू में, वो भी अपने खास अंदाज में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की थी जो कि एक बाग के अंदर अपनी पसंदीदा पतंग यानी कि फेवरेट काइट के साथ खेल रही थी। वो बड़े मजे से अपनी पतंग को हवा में उड़ा रही थी कि अचानक अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड यानी कि हवा का तेज झोंका आया और उसकी पतंग की डोरी यानी कि स्ट्रिंग टूट गई। अब बच्चों, वो जो बाग था ना, उससे थोड़ी ही दूर आगे जाके एक पहाड़ी यानी कि हिल थी, और उस हिल के ऊपर एक केव यानी कि गार था। तो हुआ ऐसा बच्चों कि जब वो पतंग की डोरी टूटी तो वो पतंग डोलते डोलते हवा के जोर से आगे गई, वो उस गार के अंदर जाके गिर गई। बच्चों, लड़की ने जब ये देखा तो वो पतंग के पीछे भागी। भाई, उसकी पसंदीदा पतंग थी, वो ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी उसे। तो वो भागते भागते पहाड़ी के ऊपर चढ़ी और फिर उसने गार के अंदर झांक कर देखा। क्या देखती है कि अंदर एक इतना मोटा ताजा कद्दू जैसा भालू पड़ा सो रहा है, और उसकी जो पसंदीदा पतंग है वो लैंड की है सीधा उसके मोटे ताजे पेट के ऊपर। लड़की घबरा गई। भाई, लड़की ने पहले तो सोचा कि छोड़ो इस पतंग को, पतंग में क्या रखा है, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, ये मेरी पसंदीदा पतंग है, मैं तो ये लेकर ही छोड़ूंगी। तो उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। वो भालू के पास पहुंची, उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया कि अचानक भालू ने करवट बदली, और जब उसने करवट बदली तो वो पतंग उसके पेट के नीचे आ गई। और बच्चों, अब इतनी सी पतंग और इतना मोटा भालू, तो पतंग टूट गई। बच्चों, जब लड़की ने ये देखा तो उसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। वो गुस्से की हालत में उस मोटे भालू के पेट के ऊपर चढ़ गई और उसे कहा, हॉरिबल बेयर, भयानक भालू। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी पसंदीदा पतंग उस मोटे भालू ने तोड़ दी। इसीलिए फिर से उसने गुस्से में कहा, भयानक भालू। और फिर इसी गुस्से की हालत में वो गार से निकली और अपने कदम पटक पटक कर बाहर चली गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसको इतना दुख हो रहा था कि उसकी पसंदीदा पतंग उस भालू ने तोड़ दी। वो गुस्से में बिफरी हुई, यानी कि फ्यूरियस विद रेज, बड़े बड़े कदम उठाते उठाते घर की तरफ गई, और सारे रास्ते वो कह रही थी, भयानक भालू, उसने मेरी पतंग तोड़ दी, भयानक भयानक भालू। रास्ते में एक बकरा बाबा बैठे हुए थे अपनी पिकनिक मनाने के लिए। उन्होंने जब लड़की को देखा तो वो भी थोड़े परेशान हो गए, मगर लड़की ने ना इधर देखा ना उधर देखा, इसी तरह तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ गई, और उधर भी यही कह रही थी, भयानक भालू, भयानक भालू। But Atif uncle, the bear is not actually horrible. He didn't mean to break the kite. हाँ टोडो, लेकिन ये उस लड़की की पसंदीदा पतंग थी, इसीलिए वो इतनी अपसेट और इतने गुस्से में थी। Yeah, still, I don't think she should be that upset. It was clearly an accident. अच्छा टोडो, तुम्हें याद है तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हें एक स्पेसशिप लेगो का सेट लेके दिया था? Yeah. और तुम्हें 3 हफ्ते लगे थे उस लेगो के सेट को पुट टुगेदर करने में? Yeah, that took so long. But I love that spaceship. I worked really hard on it. तो टोडो, अगर कोई उसे गलती से तोड़ दे या वो ब्रेक, Who broke it? Who broke it? Did somebody break it? Ooh, I'm going to get them. Atif uncle, did somebody break it? Do you know something? ओहो टोडो, रिलैक्स रिलैक्स भाई। एक तो ये टोडो बहुत जज्बाती है बच्चों।
टोडो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी लेगो को, लेकिन तुम्हें जिस तरह से अभी गुस्सा आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से उस लड़की को भी गुस्सा आ रहा था। I'm hyperventilating. I'm hyperventilating. अच्छा, रिलैक्स करो। खैर बच्चों, यहां पे वो लड़की गुस्से के मारे घर के अंदर गई। वहां पे बेचारा भालू नींद में उठा। भाई थोड़ी देर तो उसे समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर उसे एहसास हुआ कि एक लड़की आई है और उसने उसे भयानक बोला। द बेयर वॉज इंडिग्नेंट। टोडो, तुम्हें इंडिग्नेंट का उर्दू में मतलब मालूम है? आदिफ अंकल, मुझे तो इंडिग्नेंट का इंग्लिश में भी मतलब नहीं पता। ओहो, अच्छा भाई। बच्चों, इंडिग्नेंट एक्चुअली बड़ा अच्छा लफ्ज है। जब आपको कोई अनफेयरली ट्रीट करे और उसकी वजह से आपको जो गुस्सा और थोड़ी सी नाराजगी जो फील होती ना, तो उस फीलिंग को कहते हैं टू फील इंडिग्नेंट। तो उर्दू में हम कहेंगे कि भालू थोड़ा सा खफा और नाराज था क्योंकि लड़की ने उसे भयानक बोला था। तो उसने कहा, मैं तो भयानक नहीं हूं, वो मेरे गार के अंदर आई है, उसने आके शोर मचाया और मैं भयानक। दैट्स नॉट फेयर, ये तो सही बात नहीं है। उसको कैसा लगे अगर मैं उसके कमरे में जाऊं, वो लड़की अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसको ऐसी सुनाऊं। और फिर बच्चों, भालू को एक ख्याल आया, एक भयानक ख्याल, अ हॉरिबल थॉट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो मेरे गार में आई, मैं उसके घर में जाऊंगा। जिस तरह से उसने शोर मचाया, मैं भी उसके कमरे में जाके शोर मचाऊंगा। उसका रेडियो जमीन पे पटक के तोड़ दूंगा, उसके खिलौने बिखेर दूंगा, उसके कपड़े जमीन पे फेंक दूंगा। बच्चों, गार के ऊपर एक छोटी सी बैट यानी कि चमगादड़ बैठी हुई थी। जब उसने भालू को ये सारी बातें करते देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, यानी शी कुडंट हेल्प सेइंग हॉरिबल बेयर। तो भालू गुस्से में मुड़ा, उसने कहा, चुप करो चमगादड़, मैं भयानक नहीं हूं, वो लड़की हॉरिबल है, मैं उसको बताता हूं। और बच्चों, ये कहकर भालू उसी तरह गार से गुस्से में बिफरा हुआ, फ्यूरियस विद रेज निकला, जिस तरह से वो लड़की थोड़ी देर पहले वहां से निकली थी। इधर भालू गुस्से में गार से निकला, उधर उसी गुस्से की हालत में वो लड़की अपने कमरे में दाखिल हुई और अभी भी वो कह रही थी, भयानक भालू, उफ कितना भयानक भालू। बच्चों, उस लड़की ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो भूल जाए कि उस भालू ने उसकी पतंग तोड़ी। उसने थोड़ी देर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद ही नहीं आई, उसे इतना गुस्सा आया हुआ था। उसने कलरिंग करने की कोशिश की, उसने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन रह रह के उसको यही ख्याल आता कि उसकी पतंग टूट गई है और वो गुस्से में कहती, ओ भयानक भालू, उसने मेरी पतंग तोड़ दी, मेरी पसंदीदा पतंग। जब उसको और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने गुस्से की हालत में अपने पसंदीदा स्टफ्ड रैबिट को उठाया जिसका नाम गोशू था और उसने कहा, गोशू मियां, उस भयानक भालू ने मेरी पसंदीदा पतंग तोड़ दी। आप सुन रहे हैं वो कितना भयानक भालू था, कितना भयानक। और बच्चों, इस गुस्से की हालत में उसने गोशू मियां को इतने जोर से झंझोड़ा यानी कि शेक किया कि पुअर गोशू मियां का गोश यानी कि कान टूट गया। बाय द वे बच्चों, उर्दू में कान को गोश भी कहते हैं। Oh really, Atif uncle? 'Cause my mom always says, Dodo, तुम सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ गोश्त खाते हो। Does that mean I only eat ears? Oh my God, I eat ears? ओहो टोडो, गोश्त नहीं गोश। गोश्त होता है मीट और गोश विदाउट द त इन द एंड होता है कान। ओह थैंक गॉड। तो बच्चों, लड़की ने जब ये देखा कि गोशू मियां का कान टूट गया है तो वो गुस्सा भूल के नीचे गिरी और कहा, ओ गोशू मियां, आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि आपका कान टूट जाए, आई रियली डिडंट मीन टू, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और फिर बच्चों, अचानक उस लड़की को कुछ ख्याल आया। उसने कहा, ओ टोडो, तुम्हें क्या लगता है उस लड़की को क्या ख्याल आया? आसिफ अंकल, आई थिंक that the girl realized that just like she didn't mean to break Mr. Goshu's ear, maybe the bear didn't mean to break her kite. हाँ टोडो, मेरा भी यही ख्याल है। खैर बच्चों, यहाँ पे लड़की को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वहां पे भालू अपने गार से गुस्से की हालत में निकल पड़ा था।
कहाँ है वो लड़की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेचारे बकरे मियाँ जो अपनी पीसफुल पिकनिक मनाने के लिए बैठे थे और अभी अपने फ्राइड मसाले वाले फूल खाने ही लगे थे, गुस्से में भरे भालू ने ना इधर देखा ना उधर देखा, धड़म धड़म करके गया, एक पाव बकरे मियाँ की पिकनिक वाली बास्केट के अंदर, बकरे मियाँ के फूल उधर। बकरे मियाँ ने कहा, भाई मेरा क्या कसूर है भाई, लेकिन भालू ने कुछ नहीं सुनी और गुस्से की हालत में आगे बढ़ता चला गया। इसी गुस्से की हालत में वो लड़की के बैकयार्ड के अंदर पहुंचा। वहां पे एक तार के ऊपर कपड़े टंगे सूख रहे थे। भालू ने वो भी नहीं देखा, सीधा उनके अंदर से गुजर गया और सारे जो कपड़े सूखने के लिए लगे हुए थे, स्वेटर्स, कमीजें, जराबें, कपड़े टांगने वाली चुटकियां, वो सारी उसके बदन पर लग गई। लेकिन भालू इतना गुस्से में था कि उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, धड़म करके दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और फिर अचानक उस लड़की ने कहा, आई एम सॉरी। बच्चों, भालू ने लड़की को देखा तो उसके हाथ में बेचारे गोशू मियाँ थे, उसका कान टूटा हुआ था और लड़की की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। भाई भालू मियाँ का सारा गुस्सा भाग गया और उसको लड़की की इस हालत पे बड़ा दुख हुआ। और साथ में भालू को ये भी समझ में आ गई कि लड़की को इस चीज का एहसास हो गया है कि उसने गलती की भालू को भयानक बोल के। तो बच्चों, कुछ देर की खामोशी के बाद भालू ने उस लड़की के सर पे हाथ फेरा, उसके बदन पर जो एक जराब लगी हुई थी उसको उतार कर उसके आंसू पहुंचे। बाय द वे बच्चों, अगर आप कभी किसी के आंसू जराब से पहुंचे, मेक श्योर कि वो जराब धुली हुई हो। हाँ। और फिर भालू को एक ख्याल आया, एक भयानक ख्याल नहीं बल्कि एक नेक, एक अच्छा ख्याल। उसके सर पर एक कपड़े टांगने वाली चुटकी लगी हुई थी। उसने उसको पकड़ा और उससे गोशू मियाँ का कान जोड़ दिया। लड़की फिर भालू के साथ बाहर गई। बाहर बैकयार्ड में कुछ फूल लगे हुए थे, लड़की ने वो तोड़े और भालू को दिए। भालू ने फिर लड़की को कहा कि चलो आओ मेरे गार में चलो, तुम्हारी पतंग अभी तक वहीं पड़ी हुई है, आओ उसको मिलके ठीक करते। तो बच्चों, भालू और लड़की खुशी खुशी उछलते कूदते गार की तरफ गए। गार के अंदर जाके दोनों ने मिलके पतंग को ठीक किया। पतंग ठीक करने में उस बैट यानी कि चमगादड़ ने भी उनकी मदद की और इस तरह दोनों में सुलह यानी कि पीस और दोस्ती हो गई। भाई अब सब कुछ ठीक था, कोई गुस्से में नहीं था, है ना टोडो? Uh-oh, Atif uncle, I think that's gonna change pretty soon, cause Bakra Baba is eating the kite. Oh, Todo, I think you're right. चलो इससे पहले कि कोई गुस्से में आए, यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो बच्चों, टोडो, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको? टोडो, तुम्हें कैसी लगी भाई? I really liked it, Atif uncle. I think the moral of the story is that sometimes people hurt us accidentally, and when they do that, even though it hurts, we shouldn't get that upset because it was an accident. टोडो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ खेल रहे होते हैं या कभी अपने भाई के साथ या बहन के साथ खेल रहे होते हैं, और कभी कभार खेल कूद में भाई अचानक किसी का हाथ लग जाता है तो किसी का पांव लग जाता है और उसमें हमें चोट लग जाती है और हम गुस्से में आते हैं और फिर उठ के हम उनको भी लगा देते हैं भाई एक। तो भाई ऐसी हालत में बच्चों ये जरूर सोचना चाहिए कि डिड द अदर पर्सन एक्चुअली मीन टू हार्म मी, और अगर वो वाकई में एक हादसा हो या इट्स अ जेन्युइन एक्सीडेंट, तो इवन दो इट हर्ट्स वी शुड लेट इट गो। लेकिन इस कहानी से हमें यह भी सबक हासिल होता है बच्चों कि अगर हम गलती से किसी को तकलीफ दें तो हमें भी अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भालू से माफी मांगी। और फाइनली हमें यह भी सबक मिलता है कि अगर किसी बंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो हमसे माफी मांगे तो हमें भी माफ कर देना चाहिए, बिल्कुल उसी भालू की तरह जिसने उस लड़की को माफ कर दिया और बाद में उससे दोस्ती कर ली। तो बच्चों, ये चीजें आपने इस कहानी के बाद याद रखनी है। और फाइनली बच्चों, बारी है हमारे वर्ड ऑफ द डे यानी आज के लफ्ज की, और आज का लफ्ज है हॉरिबल, जिसको उर्दू में कहते हैं भयानक। कभी अगर आप कोई नाइटमेयर देखें तो आप उठ के अपने अम्मी अब्बू को कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा। सो रिमेंबर हॉरिबल व्हिच मींस भयानक। तो ये थी हमारी कहानी और आज का लफ्ज। जल्द ही मैं और टोडो आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी और एक और नए लफ्ज के साथ।
See you next time.